एक सिंपल सा बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से हम बायस्ड ह्यूमन बीइंग्स बायस्ड होते हैं। काफ़ी रिसर्च निकल चुकी है पिछले 15-20 सालों में। इकोनॉमिस्ट्स, बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट्स ने और साइकोलॉजिस्ट ने काफ़ी रिसर्च, काफ़ी एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है कि कितने सारे बायसेस होते हैं। बट एक रूट कॉज है, सिर्फ एक रूट कॉज है बायसेस का, और उस रूट कॉज को हम एड्रेस कर ले तो हमारे बायसेस दूर हो सकते हैं। उस रूट कॉज को बताने से पहले मैं एक्चुअली ये बताना चाहता हूँ कि बायसेस पे इतनी रिसर्च हुई है और मेरी कुछ लोगों से बात भी चल रही थी कुछ साल पहले, और मुझे एक ऐसा सेंस आया कि शायद ये माना जा रहा है कि हमारी नेचर है बायस्ड होना। और ये मुझे बड़ा पेसिमिस्टिक लगा कि हम अपनी नेचर ही अगर मान लेंगे बायस्ड होना तो फिर बड़ा पेसिमिस्टिक है, फिर तो किसी पे कोई भरोसा नहीं है और ओवरऑल एक पेसिमिस्टिक व्यू बन जाएगा कि इंसान बायस्ड ही होता है, उसकी फितरत है बायस्ड होना। ऐसा नहीं है। तो मैं पहले रूट कॉज बताता हूँ। बायस का रूट कॉज होता है कि हम फोकस नहीं करते, और यही बायस का सोल्यूशन है बायस दूर करने का, कि हमें फोकस करने की ज़रूरत है। सिर्फ एक शब्द, फोकस। अब ये मेरी औकात नहीं है कि मैं खुद से निकालूँ ये चीज़। ये कंट्रीब्यूशन या ये अचीवमेंट है आयन रैंड का। ऑल दो आयन रैंड ने फोकस का जो आंसर दिया है वो बायसेस के कॉन्टेक्स्ट में नहीं दिया है। आयन रैंड ने आंसर दिया फोकस का फ्री विल के कॉन्टेक्स्ट में, कि फ्री विल का एसेंस है फोकस। बट मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं खाली बस ये मैंने इसलिए मेंशन किया, ये बताने के लिए कि मेरी औकात नहीं है कि मैं फोकस रीज़न निकाल पाता खुद से। बट मैंने इतना ज़रूर किया कि उस फोकस वाले रूट कॉज को दूसरे कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर दिया, या रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट में। इंस्टेड ऑफ फ्री विल आई एम अप्लाइंग दिस टू बायसेस। अब मैं लौट के आता हूँ अपने पॉइंट पे, एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हिटलर का एक बायस था कि ज्यूज़ के अगेंस्ट, कि मनी माइंडेड होते हैं, जो भी उसका इमोशनल नहीं होते, बहुत प्रैग्मेटिक होते हैं, जो भी उसका मेंटल मॉडल था। अगर आप मान लें कि वो मेंटल मॉडल बायस्ड था, तो अब कैसे फोकस इसमें रोल प्ले करेगा इस बायस को दूर करने के लिए? ऐसे रोल प्ले करेगा कि आप अगर एक मेंटल मॉडल, एक बायस मेंटल मॉडल लेकर के चल रहे हो, और आप अगर फोकस्ड स्टेट में रहते हो, एक नॉर्मल अपने डेली लाइफ में अगर आप फोकस्ड स्टेट में रहते हो, मतलब क्या है कि आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं डेली लाइफ, आपको हज़ारों ऑब्जर्वेशंस, हज़ारों डॉट्स, मैं उनको डॉट्स बोलूँगा इंस्टेड ऑफ ऑब्जर्वेशंस, हज़ारों डॉट्स देगी आपको। अगर आप फोकस्ड स्टेट में हो तो आप उन डॉट्स को ऑब्जर्व करोगे और उन डॉट्स को असिमुलेट करने की कोशिश करोगे अपने मेंटल मॉडल्स में, या मेंटल मॉडल्स को चेंज करोगे अगर वो डॉट्स असिमुलेट नहीं हो रहे हैं तो। लेकिन अगर आपकी हैबिट नहीं है फोकस्ड स्टेट में रहने की, अवॉइड कर दोगे या इवेट कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने, हिटलर ने मेंटल मॉडल बनाया है कि ज्यूज़ बहुत मनी माइंडेड होते हैं, बहुत मतलबी होते हैं। फिर उसने एक दिन देखा कि उसका एक जो बहुत अच्छा फ्रेंड है, जिसको वो बहुत अच्छा मानता है, मानता है बचपन से बेस्ट फ्रेंड है, वो भी ज्यू है, लेकिन वो तो ऐसा नहीं है। तो उसको एक डॉट मिला जो कि उसके मेंटल मॉडल को शेक कर रहा है। ऐसे ही उसने कहीं देखा कि एक ज्यू ने बड़ा मतलब सेल्फलेसली किसी को हेल्प करने की कोशिश करी। तो ऐसे उसको हजारों लाइफ में ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे। बट होता क्या है, मैं एक्चुअली इसमें सिंपल सा पॉइंट नहीं बोलना चाह रहा कि आपको, जो सिंपल सा पॉइंट रिसर्च में निकल चुका है कि हम सिर्फ वही एविडेंस देखते हैं जो हमारे मेंटल मॉडल्स को वैलिडेट करता है, बाकी एविडेंस को हम इग्नोर कर देते हैं। ये पॉइंट वैलिड है, बट ये पॉइंट ऑलरेडी कहा जा चुका है। मैं इसमें जो पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ शायद मैं उतनी अच्छी तरह से बोल ना पाऊँ, बट मैं सिर्फ फोकस करना चाहता हूँ फोकस शब्द पे, कि अगर आप, जब भी आप, क्या रीज़न है कि आप कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस को इवेड कर देते हो या अवॉइड कर देते हो? उस मोमेंट को अगर हम इमेजिन करें तो उस मोमेंट में हम कैसे इवेड करते हैं, कैसे अवॉइड करते हैं? वी स्टॉप फोकसिंग, वी इग्नोर इट। हम अपना माइंड जाता है एक सेकेंड के लिए, लेकिन हम उसको अंदर नहीं आने देते। इसका क्यों नहीं आने देते? क्या क्या मैकेनिज्म है? लैक ऑफ फोकस। और क्या मैकेनिज्म है उसको अंदर आने देने के लिए? फोकस। यू हैव टू जस्ट स्टॉप एंड फोकस ऑन दैट ऑब्जर्वेशन। तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी ऑब्जर्वेशन आपके माइंड में आएगा, फिर वो खलबली खलबली मचाएगा, हलचल मचाएगा। तो फिर आपको मन करेगा अनफोकस्ड होने का, कि छोड़ो यार, क्या इसमें झंझट में पड़ना। फिर आप आउट ऑफ फोकस जाओगे। लेकिन अगर आप फोकस स्टेट में रहोगे तो वो ऑब्जर्वेशन आपके माइंड में आएगा, आपके माइंड में खलबली मचाएगा, आपके माइंड को मजबूर करेगा कि ये मेंटल मॉडल चेंज करो, इसको एसिमुलेट करो, अपने मेंटल मॉडल को रिफाइन करो। और फिर कई सारे ऐसे ऑब्जर्वेशंस आएंगे, पेन बहुत होगा। लेकिन अगर आपकी हैबिट है फोकस की, और फोकस एक्चुअली हैबिट बन जाता है धीरे धीरे, तो आप उस बायस को दूर कर पाओगे। तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता अपने मैसेज को, मैं सिर्फ इसमें ये बताना चाहता हूँ कि रूट कॉज बायसेस का है कि हम फोकस्ड नहीं रहते हैं। हम अगर फोकस्ड हैबिट बना लें फोकस करने की, तो इतना सारा एविडेंस है हमारे पास रियलिटी में कि हमारे बायसेस रह ही नहीं सकते। कि जो भी बायस्ड होते हैं वो उसके कहीं ना कहीं डॉट्स आपको मिल जाएंगे उन बायस्ड मेंटल मॉडल्स के। और आप फोकस करोगे तो आप देख पाओगे उन डॉट्स को और अपने मेंटल मॉडल्स को रिफाइन करके
ट्रुथ या रियलिटी की तरफ जा पाओगे, बायसेस को एलिमिनेट कर पाओगे। बहुत सारी और बातें मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं लंबा नहीं करना चाहता। बट दैट्स ऑल, फंडामेंटल पॉइंट्स मैंने कवर करे। थैंक यू।